हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में अपना आज का टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क का, यानी कि काम और समय का। काम और समय का जो टॉपिक है वो हमारी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे परीक्षा में यहाँ 2 से 3 प्रश्न हमेशा देखने को मिल जाते हैं, या तो आपके कई बार 2 मिल जाते हैं या 3 बार प्रश्न भी यहाँ से देखने को मिल जाते हैं इस टॉपिक से, टाइम एंड वर्क से। ठीक है, ये टॉपिक टाइम एंड वर्क का जो रहेगा अपना, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के होते हैं, तो कि जैसे कि ए किसी काम को कुछ दिन में दे देगा, बी कुछ उस काम को ऐसे करके कुछ दे देता है, और दोनों काम पूछ लेता है। कई बार दे देता है कि ए बी सी, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है। एक ये होता है कि 2 आदमी यानी कि 2 मैन प्लस 3 वूमेन किसी काम को कुछ दिन में करते हैं, फिर अगले ही कंडीशन कुछ ऐसे और दे देता है, और इस टाइप की एक टाइप ही होती है। फिर एक दे देता है कि ए की कार्य क्षमता इतनी है, बी की कार्य क्षमता इतनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब हम सॉल्व करते चलेंगे। तो हम अपना ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और ये एक्सरसाइज जैसे ही कंप्लीट होगी तो इस कंप्लीट एक्सरसाइज के नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल यानी शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। बाकी क्लास के अनुसार छोटे छोटे क्लास नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे, कंप्लीट क्लास होने के बाद आपको मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कुछ, कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए और बी दोनों अगर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जब भी आए, बिल्कुल बेसिक लेवल है, इसके बाद लेवल हम बिल्कुल बढ़ाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन आए कि ए किसी काम को ना जितने भी दिन देगा वो दिन रख लेंगे, यहाँ पे दिन दिए इसने 10 दिन है, और बी उसी काम को करता है 15 दिन में। ठीक है, तो ये तो हमेशा रहते हैं आपके डे, दिन। अब लेंगे हम इन दिन का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम होता है वो अपना होता है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना काम है, एलसीएम आएगा अपना 10 और 15 का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ये जो आएगा ये आ जाएगा एक दिन की यूनिट। ठीक है, यूनिट। अगर 30 काम है, टोटल वर्क कितना हो गया, 30 है, और ये 10 दिन में करता है, तो एक दिन की यूनिट कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, 3 यूनिट। ठीक है, और ये 30 काम है और 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितनी यूनिट करता है, इसका मतलब 2 यूनिट ये करता है। एक दिन में 3 तो ए करेगा, एक दिन में 2 बी करेगा, दोनों मिल जाएंगे तो दोनों मिलके कितना काम कर देंगे, 5 यूनिट काम कर देंगे। अब टोटल काम है अपने पास 30, क्योंकि टोटल वर्क ऑफ 30 है। एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, एक दिन में 5, 2 में 10, ऐसे करके कितने में इसको काट देंगे तो 6 दिन में। 6 दिन में अपना काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 6 दिन में अपना काम समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, ये दिन रखेंगे, दिनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो एलसीएम ऐसे लेते हैं, 10 और 15 करके कुछ ऐसे करके करते थे, तो वो तो बिल्कुल बचपन में सीखते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या ना, वो बड़ी संख्या को उठाएंगे, देखते हैं क्या वो बड़ी संख्या दी गई संख्याओं से भाग जाती है या नहीं जाती है। 15 है बड़ी संख्या, 10 और 15 में से 15 सिर्फ 15 से भाग जाती है, 10 से नहीं जाती। तो 15 का 2 गुना करके देखेंगे, 3 गुना करके देखेंगे, मेरा मतलब उसके पहाड़े में जाएंगे। ठीक है, टेबल काउंट करेंगे, और टेबल काउंट के बाद क्या हो जाएगा कि 15 दूनी 30, 30 10 से भी जाता है और 15 से भी जाता है, तो आप यहाँ कर सकते हैं 30 से। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन रहेगा कुछ इसी प्रकार का, कि ए एक काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को आधे समय में कर सकता है। यहां देखो, ए 18 दिन में करता है ना, तो बी आधे समय में कर सकता है। आधे समय का मतलब क्या समझते हो आप, आधे समय का मतलब होता है कि 9 दिन। अगर ये 18 में करता है तो ये 9 दिन में करता है। और क्या कहता है, वह दोनों साथ मिलकर एक दिन में काम कितना पूरा कर सकेंगे। ठीक है, एक दिन में काम कितना पूरा कर सकेंगे।
यहाँ पे आप देखेंगे कि ए करता है 18 में, ए करता है भाई 18 में, और बी करता है 9 में, ठीक है। और दोनों मिलके टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 18 और 9 एलसीएम आ जाएगा 18, यानी कि ये 1 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा। दोनों मिलके कितने काम करेंगे, 3 यूनिट। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो 18 काम कंप्लीट है, एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, 3 छके 18, तो 6 दिन में कर देंगे। और यहाँ क्या पूछा है कि वह दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम पूरा करेंगे, एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, टोटल काम 18 है, ठीक है। 18 का 3 कितना हो जाता है, 3 छके 18, 1/6 काम एक दिन में कर देंगे। वो एक दिन का कितना हो जाएगा, 1/6 काम हो जाएगा। यहाँ तक सब साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है दूसरा प्रश्न कुछ इसी प्रकार का, जितनी देर में बी जो काम करता है, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, देखें एक बार। क्वेश्चन क्या था अपना, कि जितनी देर में बी जो काम करता है उसका आधा काम ए उतनी देर में करता है। अब ए और बी दो आदमी हैं, आप रखेंगे ए और बी को, ठीक है। अब जितनी देर में बी जो काम करता है उसका आधा काम ए, यानी कि अगर बी 2 काम करता है तो ए 1 काम करेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बी 2 काम करेगा तो ए 1 काम करेगा। दोनों में क्या है, समय बराबर है। बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस काम को अगर 12 दिन में कर सकता है तो ये भी दिन तो 12 लगाएगा, क्योंकि दोनों का समय है वो बराबर है, काम करने की इफिशियंसी अलग अलग है। जितनी देर में बी जो काम करता है उसका आधा काम ए उतने ही समय में कर देता है, यानी कि दिन दोनों के बराबर हैं। तो ये दिन की 2 यूनिट करता है, ये 1 करता है, इसका मतलब ये 24 काम कर सकता है, ये 12 कर सकता है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में आगे पूछता है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अगर दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेते थे, 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा। और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, ठीक है। एक दिन में ये 1 यूनिट करता है, 2 यूनिट करता है, दोनों मिलकर कितना करते हैं, 3 यूनिट। तो कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा भाई, 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चेंज किया है, स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज किया है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर देखें कि जितनी देर में बी जो काम करता है उस उतनी ही देर में, या फिर क्या दिया है, उसका आधा काम ए उतनी ही देर में कर देता है। बी 2 करता है तो ए 1 करता है, समय दोनों बराबर दिया। आगे चल के इसने एक बताया है कि बी अकेला उस काम को 12 दिन में, अगर ये 12 दिन में करता है ना तो ये भी 12 दिन में ही करेगा। तो 12 दिन में ये 24 काम करेगा और 12 दिन में ये सिर्फ 12 काम करेगा, एलसीएम 24 आएगा। दोनों क्या करते हैं, 3 काम करते हैं, एक दिन का 24 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर आता है 8, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कुछ इसी प्रकार से, एक बार सोल्व करके देखें आप क्या कर पा रहे हैं। बहुत जल्दी 30 सेकंड का समय है आपके पास। क्वेश्चन क्या था, ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्य करता है। एक ए है, एक बी है। क्वेश्चन क्या कहता है
कि ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्य करता है। ए है वो बी की तुलना में, ये 1 करता है ना, तो ये 2 करता है, ठीक है। तथा वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं। एक बात बताओ भाई, अगर ये 2 काम करेगा, ये 1 करेगा, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? एक दिन में 3 करते हैं। और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करेंगे, एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो 14 दिन में कितना कर देंगे भाई? ठीक है, 14 तो ये 42 यूनिट, 42 यूनिट्स। अब क्या कहता है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए कितना करता है? दिन में 2 यूनिट करता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 21। कितना आ जाएगा? 21। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? 21 में। ए 2 करता है, बी 1 करता है, ठीक है। ए बी की तुलना में 2 गुना, बी की तुलना में 2 गुना, ये ए करता है तो 2 करता है, ठीक है। दोनों मिलके 3 करते हैं, 14 दिन में पूरा कर देते हैं, इसका मतलब 42 यूनिट है। और ए का पूछा था तो 21 आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोजा 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा जाती है भाई। ये कोई लड़की है कि 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा जाती है। उसकी बहन लीला को इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लगते हैं। ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लेंगी? यहां प्रश्न जो है ना बिल्कुल आसान है। यहां टर्म्स कुछ ऐसी दे दी हैं कि विचलित हो जाए स्टूडेंट्स। यहां 32 क्या करें? 32 का 32 तो काम है, ये सिर्फ विचलित करने का फंडा है और कुछ नहीं है। ये आप ऐसे बोल सकते हो कि जितना काम 32 रसगुल्ले, यानी कि 32 रसगुल्ले एक काम है। रोजा 1 घंटे में 32 खाती, एक काम करती है, और वही काम है ना उसकी बहन लीला 3 घंटे में करती है। और 32 रसगुल्ले खाने, यानी कि वही काम दोनों मिलकर कितने में कर देंगे? यहां देखिए आप कि एक लड़की है रोजा, ठीक है, रोजा ये क्या करती है? किसी काम को 1 घंटे में पूरा कर देती। दूसरी लड़की का क्या नाम है? इसकी बहन है लीला। और ये वही 32 रसगुल्ले, यानी कि वही काम 3 घंटे में पूरा कर देती है। अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा अपने पास 3, ये 1 घंटे की यूनिट 3, इसकी कितनी हो जाएगी? 1, कुल मिला के कितने हो गए यूनिट? 4। टोटल वर्क कितना है? 3, लेकिन कितना कर देते हैं? ये तो 4 कर देते हैं, यानी कि घंटे से कम समय लगेगा, घंटे से कम समय लगेगा। मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, और 15 गुणा 3 कितने होते हैं? 45। 45 मिनट में क्या है, वो दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे, यानी 32 रसगुल्लों को खा जाएंगी। बस 32 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने का है तरीका, और कुछ नहीं है। ये 1 घंटे में करती हो, 3 घंटे में करती है, एलसीएम 3 आ गया, ऐसा करके आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो गया, ले सकते हो स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक काम को 10 पुरुषों के दल द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। 10 पुरुषों का दल है, वो किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। वही काम 10 महिलाओं के दल द्वारा 6 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि दोनों मिलकर, यहां दोनों का मतलब है दोनों दल मिलकर, ठीक है, दोनों यूनिट मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? यहाँ जो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या दी है ना, ये उसी तरह कंफ्यूज करने के लिए दी है। यहाँ कुछ ज्यादा बात है नहीं प्रश्न में कि एक क्या है, एक टीम है, 10 पुरुषों की एक टीम है, वो क्या करती है? 10 पुरुषों की जो टीम है ना, ठीक है, मेल की जो टीम है, मैन की जो टीम है, वो कितने में कर देती है? 12 में। और वुमेन की जो टीम है ना, वो कर देती है 6 दिन में, ठीक है। अब 10-12 से कोई मतलब नहीं है, यूनिट मान ली इसने, यूनिट दिए हैं, बस ये कंफ्यूज करने के लिए दिए, कुछ आगे जो भी दिया है। अब टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया अपने पास 12 एलसीएम। ये कितना करेंगे? 1 यूनिट। ये कितना करेंगे? 2 यूनिट। दोनों मिलकर कितना करेंगे? 3 यूनिट। 12 यूनिट टोटल है, एक दिन में 3 यूनिट काम होता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 3 चौका 12, 3 चौका 12, यानी कि 4 डेज में, ठीक है। कितने दिन में? 4 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा।
मेल की जो या मैन की जो टीम है वो 12 में करती है, वुमेन की जो टीम है वो 6 में करती है। ये था आपका क्वेश्चन, बिल्कुल ये चीज़। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, ए कार्य कुशलता में बी से ये 20 जो दिए हैं 20 है, ये मिसप्रिंट है, 20 नहीं आएगा यहाँ पे, ये 20 से था, लिखते समय हो गई थोड़ी सी गलती। ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कार्य कुशल है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, एक तो लोगे ए, दूसरा आपका कैंडिडेट हो गया बी। अब क्या कहता है, ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता, यह कार्य क्षमता पर डिपेंड है कि ए की कार्य क्षमता, ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है। अगर बी 1 यूनिट काम करेगा ना तो ये 3 यूनिट काम करेगा, समझे। अगर ये 1 यूनिट काम करेगा बी तो ए 3 यूनिट काम करेगा। ये तो हो गए इनके यूनिट, इस क्वेश्चन को समझो आप, ये तो हो गए इनके यूनिट। फिर हो जाते हैं इनके डे, टाइम, या फिर आप इसको बोल सकते हो टाइम। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, जो ज्यादा यूनिट काम करता है ना, जो ज्यादा यूनिट काम करता है वो समय कम लेगा, और जो कम यूनिट काम करता है वो समय ज्यादा लेगा। तो हमेशा यूनिट और टाइम एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। अब बात क्या है कि ये 1 दिन में काम करेगा तो ये 3 दिन में काम करेगा। जो काम करने का जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट है। अब क्या कहता है, किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता, ए की कार्य कुशलता अधिक है ना, तो 60 दिन कम समय लेता है। 2 का मतलब है 60, क्योंकि हमने ये टाइम निकाल लिया, टाइम की इफिशियंसी। ठीक है, 1 का मतलब है 30। ठीक है, 1 का मतलब है 30। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक साथ कार्य पूरा करने में कितना समय लेंगे। 1 का मतलब है 30, इसका मतलब 1 का मतलब 30 है, तो ये है ए वाला, 1 का मतलब 30 है, और 3 का मतलब कितना हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उस कार्य को 90 दिन में करता है। ठीक है, और दोनों मिलके एलसीएम आ जाएगा 90, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा भाई, 4। तो 90/4 कितने होते हैं, 22.5। 90/4 कितने होते हैं, 22.5 दिन। पॉइंट में नहीं आते भाई, टाइम एंड वर्क के आंसर आपके फ्रैक्शन में मिलेंगे, 22.5 दिन। ठीक है, फ्रैक्शन में मिलेंगे। समझ रहे हो। क्या था कि 2 है इनका डिफरेंस, उसकी वैल्यू 60 है, 1 की 30, 3 की 90। ये समझाने के लिए, अगर आप सीधा ही कर पा रहे हो ना तो आप इतना भी नहीं करेंगे। 2 की वैल्यू कितनी है, 60 है, 1 की 30 होती है, 3 की 90, सीधा ही, जिसके ज्यादा है ना उससे, ये एक ट्रिक है बस, और कुछ नहीं है। ये एक कंसेप्ट है, ये समझ में आने के बाद आप भूलोगे नहीं, और ये ट्रिक वैसे ही है। सीधा क्या लिखते हैं, बीच की कैलकुलेशन छोड़ के और 3 और 1 4 करके काट देते हैं, ये ट्रिक हो जाती है बस। लेकिन कंसेप्ट समझना सबसे जरूरी है कि ये वापस रिवर्स होते हैं। डिफरेंस समय का 2 है, 2 की वैल्यू 60 है, 1 की 30 है, 3 की 90 है, यानी कि ए की जगह तो हम 30 रखेंगे, बी की जगह हम 90 रखेंगे। आगे जो हम कैलकुलेशन करे थे वैसे ही करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। ये क्वेश्चन है भाई आपके लिए, बिल्कुल इससे आसान प्रश्न है। 1 मिनट का समय आपके पास, सोल्व करें। प्रश्न क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। अच्छा, एक ए है, एक क्या है, बी है।
ए की कार्य क्षमता है ना वो 20 से 30% कम है। अगर ये 100 काम करता है ना तो ये 70 करता है। 0 से 0 आप काट भी सकते हो। अगर ये 10 करता है तो ये 7 करता है। यह उस काम को कितने देर में करेगा, यानी कि ए की कार्य क्षमता 20 से 30% है। यह का मतलब यहाँ ए से है, यह उस काम को कितनी देर में करेगा यदि बी उसी काम को 14 दिन में करता है। बी एक दिन में 10 काम करता है तो 14 दिन में कितना कर देगा भाई, अगर गुणा करेंगे तो 140 यूनिट काम कर देगा। और ए कितना काम करता है, 7 काम करता है। 140 काम को 7 के हिसाब से कितने समय में कर देगा, 20 दिन में। तो आपका आंसर हो जाएगा फिर 20 दिन। का करेक्ट आंसर रहेगा 20 दिन। ऑप्शन फर्स्ट आपका पहला रहेगा 20 दिन। ठीक है, आपका ऑप्शन पहला रहेगा 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, ए की कार्य क्षमता बी से 50% कम है। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल का बिल्कुल ऐसा है, आसान है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50% कम है। इसका मतलब है कि वो 100 करता है तो 50 करता है, यानी कि वो 2 करता है तो 1 करता है। आप 1:2 में ले सकते हो। और किसी काम को 24 दिन में ए की कार्य क्षमता बी से 50% कम है, दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। अगर ये 2 करता है ना तो ये 1 करता है, ये 100 करता है तो 50 करता है, ये 2 करता है तो 1 करता, आधा करता है। दोनों मिलके किसी काम की 3 यूनिट कर देते हैं एक दिन में, और उस काम को 9 मिलके 24 दिन में करते हैं। तो 3 गुणा 24 कितना काम हो गया, 72। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, अगर टोटल 72 होता है और ये बी कितना करता है एक दिन में, 2 यूनिट करता है, तो 72/2 कितने हो जाएंगे, फिर आपके हो जाएंगे 36 दिन। कितने हो जाएंगे, 36 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। निकाले भाई एक बार। काफी ज्यादा सर्दी है और सर्दी में तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं है। क्या था, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। एक कैंडिडेट ए है, एक बी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी, ये 1 करता है तो ये 2 करता। अरे कुछ कॉफी काफी ले आओ भाई। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो मैं ऐसा प्रश्न पहले पढ़ा चुका हूं कि ये यूनिट है और ये टाइम है, और ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, दोनों का डिफरेंस है ना, या 3 ही 2 आएगा रिवर्स। एक एक की वैल्यू दी है यहाँ पे 10 दिन, एक की वैल्यू 10 दिन है। अब आप लिख सकते हैं कि क्या है, ये आदमी तो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और ये 20 दिन में पूरा करता है। ये 10 में करता है, ये 20 में पूरा करता है। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे, ये 10 में करता है, ये 20 में करता है। एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो आप पता आपको एलसीएम 20 आएगा। अब ये कहेंगे दोनों मिलके ये 2 यूनिट करता है, ये 1 यूनिट करता है, इसमें दिए हैं। ये 2 यूनिट करता है, ये 3 करते हैं। 20/3 का मतलब होता है 3 18, 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन। ऑप्शन 4 का सही रहेगा। लिखने में कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको ऑप्शन में, बाकी 4 का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 4 का ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मिटा दें, चलो ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है। ए है वो बी से 3 गुना अधिक सक्षम है। एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है। ये 1 यूनिट काम करता है तो ये 3 यूनिट काम करता है। अब जल्दी से आंसर बताओ भाई, बताओ। 30 सेकंड में।
आप क्या करोगे, ये यूनिट है, टाइम क्या होता है इसका रिवर्स होता है, और दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है। 2 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 10 दिन दिए हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। 1 की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ए है तो काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 30 आ जाएगा। यानी कि ये 2 काम करेगा, सॉरी 3 काम करेगा और ये 1 करेगा। 3 1 पहले ही है, यानी कि 4 हो जाएगा। 30/4 कितने होते हैं भाई 4 7 28, 1/2 7.5 हो जाएंगे। ओह सॉरी भाई, आगे क्वेश्चन में था बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। दोनों का नहीं पूछा, बी ओनली बी का पूछा। कुल काम कितना है 30, और बी कितना करता है 1 काम करता है। ठीक है ना, बी करता है 1 काम, और ऑप्शन में 30 नहीं है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है। क्या है कि ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है, ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है। ये 1 करता है 3 करता है, ये 1 और 3 2 की वैल्यू क्या है, वह किसी कार्य करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है, यानी कि 2 दिन लेगा। 2 की वैल्यू कितनी हो गई 10, 1 की वैल्यू हो गई 15। ए किसी काम का मतलब 5 में करता है, 1 की वैल्यू 5 5 में करता है। बी की वैल्यू 5 से 15, 15 दूनी 30, एल्शियम 10 या 30, 15 दूनी, अरे यार 15 दूनी 30 होते हैं, 1 नहीं होते, यहाँ से 5 आएगा। ठीक है, और बाकी ये तो हमें चाहिए भी नहीं था, ये तो हमें चाहिए भी नहीं था। अब क्या था, टोटल यूनिट कितना था 30 था। अब बी की इफिशियंसी कितनी है 2 है, तो इस 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 15। अब करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी का 4 का। अब आपका आंसर रहेगा करेक्ट। यहाँ हमने सीधा डायरेक्ट कर दिया था, थोड़ी सी गलती हो गई थी। आपका आंसर रहेगा 4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। ये 2 यूनिट काम करेगा तो ये 3 यूनिट काम करेगा। ए अकेला उस काम को 36 दिन में पूरा कर देता है। एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और किसी काम को 36 दिन में कर देता है। एक दिन में 2 और 36 दिन में काम करता है, इसका मतलब ये निकलता है कि वो काम है वो 72 यूनिट काम है। कितना है 72 यूनिट, टोटल वर्क है 72 यूनिट। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला, बी काम करता है एक दिन में 3। इस 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये 2 यूनिट काम करता है, हमने ये देखे 36 दिन में करता है, 72 आ गए। ठीक है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क 72 हो गए, 72 हो गए। अब बी कितने में करेगा, ये एक दिन का 3 करता है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, कितना हो जाएगा 24। आपका आंसर होगा 24। ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही रहेगा। इससे अगला क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन थे आज के, तो बड़े आसान प्रश्न थे आज के। आगे इसकी 3 से 4 क्लास और भी लगेंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास छोटी रखी गई है, तबीयत खराब है। आगे से हमारे क्लास में आपको एनटीपीसी के मैथ्स के क्वेश्चन भी सोल्व कराए जाएंगे बहुत जल्दी ही। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।